मॉर्निंग क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम करेंगे गुणा के सवाल। और गुणा क्या है? ये दशमलव के गुणा के सवाल हैं। इससे पहले मैंने आपको जोड़ना और घटाने के सवाल भी कराए थे दशमलव के। ये आज हम करेंगे दशमलव के गुणा करने के सवाल। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखते हैं कि जैसे इसमें 2 के बाद दशमलव है तो हम आंसर में भी 2 डिजिट के बाद ही दशमलव लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 9 का पहाड़ा पहले 5 में पढ़ेंगे। 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 67 और हासिल लगा 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितने हो गए? 27 और 6 33। तो यहाँ लिख देंगे हम 33। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ कितने के बाद दशमलव हमारा? 2 के बाद। तो यहाँ भी हम कितने के बाद लगाएंगे? 2 के बाद। ठीक, ये हमारा आंसर आया। ये तो करी थी हमने एक संख्या से गुणा और 2 के बाद दशमलव था, हमने लगा दिया। अब हमारा दूसरा सवाल, इसमें हमें 3 बार गुणा करनी है, यानी 3 संख्या दे रखी है हमें, तो 3 बार गुणा करेंगे। पहले 5 से करेंगे। 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगा 3। अब 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल लगा 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, फिर हासिल लगा 1, फिर 5 चौक 20, 20 और 1 हासिल का 21। अब जैसे हमने एक बार गुणा कर दी, अब हम जब दोबारा गुणा करेंगे तो एक संख्या के नीचे हम ये गुणा का निशान लगा देते हैं इस तरीके से। फिर अगली संख्या से लिखना शुरू करते हैं। 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल लगा 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 हासिल का 12, 12 का 2, फिर हासिल लगा 1, फिर 5 चौक 20, 20 और 1 हासिल का 21। अब फिर तिहेरी गुणा, इसमें 3 बार कर रहे हैं तो एक बार यहाँ गुणा का निशान इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है। एक संख्या आगे बढ़ के फिर हमने गुणा का निशान लगाया और फिर हम 2 से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 हासिल का 11, फिर हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो 0 का 0 ही 0 और 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा। और यहाँ 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, और 5 और 1 6, 6 और 2 8, और 8 और 2 10। ये हो गया 10। ये आया हमारा आंसर। अब ये देखेंगे दशमलव कितनी संख्या के बाद है। तो कितनी संख्या के बाद है दशमलव? 1 2, 2 के बाद है ना दशमलव, क्योंकि यहाँ भी 1 के बाद 1 के बाद यहाँ, तो टोटल कितने के बाद हो गया? 2 के बाद। हम यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर आया। बस इसमें क्या ध्यान देना है कि दशमलव कितनी संख्या के बाद है, बस इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है हमारा, इसमें हमें गुणा करनी है 1 और 2 से। हम 12 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले 2 से करके बताऊँगी, फिर 1 से। तो 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 हासिल का 13 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 1 से करेंगे। 1 सत्ते 7, 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 4, 4 और 3 7 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 1 के बाद। ये हमारा आंसर। अब ये दूसरे का पहला सवाल है दूसरे सवाल का पहला सवाल है ये। इसमें 0 और 5 से गुणा करनी है। पहले करेंगे 5 से। 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 हासिल का 26 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 हासिल का 26 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 हासिल का
37, 37 का 7, हासिल लगा 3। हासिल हम बराबर में लिख देते हैं जिससे कि हम जब सवाल जोड़ते हैं तो हमें याद रहता है वो। तो कितना था हमारा यह 5 7 35 और 2 हासिल का 37, 37 का 7, हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब करेंगे हम जीरो से, ठीक है। एक संख्या के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ गुणा का निशान। अगली संख्या से हम लिखना शुरू करते हैं। जब दुहेरी या तिहेरी गुणा करते हैं तो एक इधर से कम करते जाते हैं, ठीक है। अब जीरो से गुणा करेंगे तो ये बात आपको पता होना चाहिए, जीरो से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, वो जीरो ही हो जाती है। तो जीरो से मैं 3 में गुणा करूँगी तो कितना आएगा यहाँ, जीरो आएगा। जीरो से 5 में गुणा करूँगी तब भी जीरो आएगा। जीरो से 2 में गुणा करूँगी तब भी जीरो आएगा। जीरो से फिर से 5 में करूँगी जीरो, 0 7 जीरो, 0 3 जीरो और 0 4 जीरो, ठीक। अब जोड़ दो 5 6, 6 में 0 जोड़ा 6, 2 में 0 जोड़ा 2, 6 में 0 जोड़ा 6, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 8 ही आएगा और यहाँ 1 और यहाँ 2। अब ये देखना दशमलव कितनी संख्या के बाद है, तो एक तो ये है और 1 2 3 ये है, तो कितनी हो गई टोटल, 4 संख्या के बाद हो गया हमारा दशमलव। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 के बाद लगा दो, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगेगा ये, ठीक। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से ही गुणा के सवाल करने हैं। अब ये सवाल वो तो उस तरीके से करने हैं। अब ये सवाल नंबर 5 है। इस तरीके से आपको इबारती प्रश्न भी दिए हैं आपकी बुक में। तो ये है 1 मीटर रिबन का मूल्य ₹3.50 है, तो 9.5 मीटर रिबन का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली गुणा करनी है, बस ये देखना है लिखेंगे कैसे इसको। तो देखिए कैसे लिखेंगे। जोड़ घटाने में मैं आपको इस तरीके के इबारती प्रश्न करा चुकी हूँ। गुणा में भी वैसे लिखेंगे, बस इसमें गुणा करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मीटर रिबन का मूल्य हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर रिबन का मूल्य बराबर कितना है, 3.50 रुपये। कितने रुपए, 3.50 रुपये। अब हमें कितने मीटर का पूछा है, 9.5 मीटर रिबन का मूल्य पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 9.5 मीटर रिबन का मूल्य बराबर क्या लिख देंगे, 3.50 और गुणा कितना, 9.5। इस तरीके से हम गुणा का निशान लगा के इसको गुणा करके दिखा देंगे। मतलब 1 मीटर का मूल्य इतना है तो 9.5 मीटर का क्या होगा, यानी 3.50 को 9.5 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो करो गुणा। 5 की 0 में गुणा करेंगे, मैंने बताया है कि 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 5 की 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 9 0 0, यानी 9 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 31 31। इनको जोड़ दो, 0 5 और 7 5 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3 और यहाँ 3। कितने के बाद दशमलव लगेगा ये, 1 2 3, 3 के बाद लगेगा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। यानी 9.5 मीटर रिबन का मूल्य कितना होगा, 33.250 रुपये। इतने रुपए होगा ये, रुपए लिख दो यहाँ, रुपए। इसी तरीके से आपको और भी सवाल करने हैं। थैंक यू।